Hello, Bacho. Let's see this question. So the question over here says, consider the following statements A to D each with one or two blanks. A is bears go into one during winter to two cold water. B, A conical age pyramid with a broad base represents 3 human population. C, a wasp pollinating a fig flower is an example of 4. D, an area with high levels of species richness is known as 5. So which one of the following options gives the correct fill-ups in the respective blank numbers from 1 to 5 in the statements? Option A is 3 expanding, 4 commensalism, 5 biodiversity park. B is 1 hibernation, 2 escape, 3 expanding, 5 hotspot. C is 3 stable, 4 commensalism, 5 marsh. And D is 1 estivation, 2 escape, 3 stable and 4 mutualism. So क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं फ्रॉम ए टू डी एंड हमें देके पूछा गया है दैट इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स में हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करने के लिए क्या चीज यूज कर सकते हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन में से चूज करना है. So now the given key concept here is ecology and population dynamics. So ecology and population dynamics में क्या होता है? So what happens is कि ये जो है ये ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करती हैं एंड हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. सो इसमें आता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज रह रही हैं, साथ में रह रही हैं एंड ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट में. सो उस एनवायरनमेंट में स्पीशीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो इट सेज कि वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करती हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज इसमें फर्दर जो है हम लोग ये भी देखते हैं हाउ पॉपुलेशंस ग्रो. सो पॉपुलेशंस की ग्रोथ भी देखी जाती है. एंड अगर हम इसमें बात करते हैं चेंज, सो हाउ पॉपुलेशन ग्रो एंड दे चेंज, दे अडेप्ट चेंजेस, हाउ इट इज यूजुअली डन. एंड ऑन द अदर हैंड साथ में ये भी देखा जाता है कि किन टाइप की रिलेशनशिप्स आती हैं इनके बीच में. So types of relationship the organisms acquire. So इसमें different commensalism देख सकते हैं हम लोग, amensalism देख सकते हैं, mutualism देख सकते हैं. Now अब अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में तो हमारा फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है दैट bears go into, so bears go into and यहाँ पर एक हमारा ब्लैंक दिया गया है, फर्स्ट ब्लैंक, during winter to second blank cold weather. So इसमें हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 and 2. सो जो बियर्स होते हैं वो जनरली हमारा हाइबरनेशन में जाते हैं विंटर्स के टाइम पे. सो द फर्स्ट ऑप्शन हेयर वुड बी हाइबरनेशन. एंड हाइबरनेशन जो होती है एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें इनकी देयर इज इनएक्टिविटी एंड ये क्या करते हैं, ये अपने मेटाबॉलिक डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो हॉल्ट पर चली जाती हैं जिससे इनको हेल्प मिलती है कोल्ड वेदर्स में सरवाइव करने की. सो हेयर द सेकेंड ऑप्शन वुड बी एस्केप. सो बियर्स जो होते हैं दे गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर. ऑप्शन जो बी हमें दिया गया है उसमें बोला गया है अ कोनिकल एज पिरामिड. सो अ कोनिकल एज पिरामिड with a broad base spectrum represents, so a conical age pyramid with a broad base represents, यहाँ पे हमें थर्ड ब्लैंक दिया गया है. सो यहाँ 3 दिया गया है ह्यूमन पॉपुलेशन. सो इसमें बोला गया है दैट कि एक जो कॉनिकल एज पिरामिड होता है ये ब्रॉड बेस के साथ प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करने में हेल्प करता है इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सो जो कॉनिकल एज पिरामिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी एक हाई बर्थ रेट को डिपिक्ट करता है. सो अ कॉनिकल एज पिरामिड यहाँ पे हमारा हाई बर्थ रेट को इंडिकेट कर रहा होता है, विच मीन्स जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज हो रहा है एंड ये जो है ये ग्रोइंग पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है. सो विच मीन्स कि ये जो है ये कॉनिकल एज पिरामिड ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा विच इज एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन को. सो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एक्सपैंडिंग.
नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं तो सी में हमें गिवन है विच इज अ wasp pollinating a fig flower. So a wasp pollinating a fig flower is an example of fig flower एंड इसको बोला गया है कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है. सो अगर एक वैस्प है, ये एक फिग फ्लावर को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल. ना वाई म्यूचुअलिज्म? बिकॉज म्यूचुअलिज्म जो होता है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एंड जो हमारा वैस्प होता है और जो हमारा फिग फ्लावर होता है ये एक हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जहां पर हमारे दोनों ही स्पीशीज जो हैं वो बेनिफिट में रहते हैं. सो हियर बोथ आर गेटिंग बेनिफिट. सो किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा होता है, दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा होता है. अब अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज एन एरिया विद हाई. So an area with high levels of species richness, with high levels of species richness and इसके बाद बोला गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंड यहाँ पे दिया गया है 5th पॉइंट. सो एन एरिया जिनके पास हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ हॉटस्पॉट. सो हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी का रीजन होता है जहाँ पर हमारा जो है एक हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस प्रेजेंट होता है. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे गिवन ऑप्शन की बात कर लें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 hibernation, 2 escape, 3 expanding and 5th hotspot. Hope you understood it well. Best of luck.